सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब का श्रीराम। साथियों, आप सभी को बता दें कि गोल्डन दास और बहुजन समाज के जो 16 और युवा साथी हैं उनको अरेस्ट किए हुए आज 11 दिन हो चुके हैं और लगातार गोल्डन दास पर लोगों ने अलग अलग अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की और गोल्डन दास को जिस षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है, जिस सोचे समझे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, इस तरीके की बात सोशल मीडिया से उठकर आने लगी है। इसी बीच आप सभी को बता दें कि जो अपना भारतीय संविधान है वो हर एक नागरिक को अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ और बहुजन समाज, दलित समाज, महिलाओं के साथ हर एक व्यक्ति को जो भारतीय नागरिक है उसको आजादी देता है कि अगर उसके साथ किसी तरीके का अन्याय होता है तो वो अपने विचार खुले तौर पर व्यक्त कर सकता है, अपने साथ हो रहे अन्याय के लिए वो विरोध कर सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए गोल्डन दास और बहुजन समाज के वो तमाम साथी जो बहुजन समाज के लिए, दलित समाज के लिए, महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय के लिए वो सड़कों पर आवाज उठाते हैं, शासन प्रशासन से बातचीत करते हैं और सरकारों पर तमाम तरह के सवाल खड़े करने का काम करते हैं। और इसी बीच आप सभी को बता दें कि कहीं कहीं पर जो प्रोटेस्ट होते हैं उसके अंदर हमारी तरफ से कुछ कमियां रहती है या फिर ये कहें कि सोची समझी जो लोग हैं उनकी षड्यंत्र रहता है और हमारे प्रोटेस्ट को, शांति प्रिय प्रोटेस्ट को एक उग्र प्रोटेस्ट बनाने की प्लानिंग उन लोगों की चलती है। इसी बीच अगर हम दो लेटेस्ट मुद्दों पर चर्चा करें तो गाजियाबाद के अंदर चंद्रशेखर आजाद जी का भाईचारा जो सम्मेलन था वहां पर जो घटना घटी, जिस तरीके से भाईचारे का सम्मेलन था और वहां पर कुछ हिंसक प्रवृत्ति के लोग वहां पर शामिल हुए और आंदोलन को भड़काने की कोशिश की गई और वहां पर हाथापाई की नौबत आ गई और समाज के दो वर्ग आपस में भिड़ गए। और यही घटना बिहार के मुजफ्फरपुर के अंदर घटी जब गोल्डन दास और तमाम जो राजनीतिक दल है और बहुजन समाज के लोगों की तरफ से जो लगातार प्रतिक्रिया आ रही थी, मृतका के परिवार की तरफ से लगातार जो अपडेट आ रही थी उसको मद्देनजर रखते हुए गोल्डन दास और उसके तमाम साथियों द्वारा ये प्रोटेस्ट उस बहन को न्याय दिलवाने के लिए किया गया था, मृतका के परिवार को न्याय दिलवाने के लिए किया गया था। लेकिन वहां पर क्या परिस्थितियां रही, क्या माहौल बना, वहां पर जो पुलिस प्रशासन द्वारा आरोप जिस तरीके के गोल्डन दास और उसके तमाम साथियों पर लगाए जा रहे हैं कि वहां पर उनका हिंसात्मक वक्तव्य वहां पर रहा, भाषण रहा, उसके बाद वहां पर आंदोलन भड़क गया। प्रोटेस्ट के जो करने वाले जो साथी थे उन्होंने घरों के अंदर लूटपाट की, तोड़फोड़ की। इस तरीके के बिहार पुलिस प्रशासन की तरफ से गोल्डन दास और बहुजन समाज के 16 और साथियों पर एलिगेशन लगाते हुए उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन साथियों, आप सभी को बता दें कि भारतीय संविधान हमें शांति प्रिय आंदोलन करने के लिए अभिप्रेरित करता है और अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें, उन्होंने किसी प्रकार के उग्र आंदोलन की तरफ कभी कदम नहीं रखा। उन्होंने शांति प्रिय तरीके से कलम की ताकत से उन्होंने अपनी लड़ाई को लड़ा और यही लड़ाई महापुरुषों से हमें सीखनी चाहिए और भारतीय संविधान से हमें सीखनी चाहिए कि हमें किसी भी हिंसात्मक एक्टिविटी का भाग नहीं बनना है। हमें भारतीय संविधान को दायरे में रहकर और बहुजन समाज के हक अधिकारों की लड़ाई को हमें कलम की ताकत पर और शांति प्रिय तरीके से एक्टिविटी करते हुए हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। इसी बीच आप सभी को बता दें कि भारतीय संविधान और तमाम तरह के जो कानून बने हैं उनके दायरे में रहते हुए बहुजन समाज के युवाओं को हर एक प्रोटेस्ट करना चाहिए, चाहे फिर वो आंदोलन हो या प्रोटेस्ट हो या फिर किसी को न्याय दिलवाने के लिए हम शासन प्रशासन से बात कर रहे हैं या फिर सरकार के साथ बात कर रहे हैं। भारतीय संविधान हमें अपनी आवाज को उठाने का संवैधानिक राइट देता है, लेकिन भारतीय संविधान हमें हमारे ऊपर ये पाबंदी भी लगाता है कि हम किसी भी हिंसात्मक एक्टिविटी का पार्ट न बने और हमारी वजह से भाईचारे में किसी तरीके की दरार पैदा न हो और कहीं पर भी कोई हिंसात्मक घटना न घटित हो। हमारे समाज के बहुत कम युवा हैं, बहुत कम साथी हैं जो समाज के अंदर आकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं और हक अधिकारों की आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं। लेकिन हमारे प्रोटेस्ट और आंदोलनों में कुछ हिंसक प्रवृत्ति के लोग शामिल होते हैं और हमारे आंदोलन को भड़काने की कोशिश करते हैं। शायद यही हिंसक प्रवृत्ति के लोग गोल्डन दास के प्रोटेस्ट में शामिल हुए और वहां पर हिंसा भड़काने का काम किया, क्योंकि साफ तौर से ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि आखिर जो वक्तव्य रहा, भाषण रहा, उसके बाद हिंसा घटित हुई या फिर कारण कोई और था। वहां की हिंसा भड़कने के पीछे के जो कारण थे उनके निष्पक्षता के साथ जांच होनी चाहिए। बिहार पुलिस प्रशासन को भी इसकी गहराई से जांच करनी चाहिए और निष्पक्षता के साथ जांच करनी चाहिए जो असल में दोषी हैं, जहां पर हिंसा भड़की और जो लोग इसको भड़काने के जिम्मेवार हैं उन लोगों के ऊपर कानून के तहत कार्रवाई करे। और साथ में गोल्डन दास और उसके तमाम बहुजन समाज के साथी अगर वो संविधान के दायरे में रहते हुए प्रोटेस्ट कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, तो फिर उन्हें अरेस्ट करना गैर कानूनी है, संवैधानिक है। उन्हें अपनी आवाज उठाने का पूरा
के खिलाफ और उस बेटी को न्याय दिलवाने के लिए वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस पूरे की पूरे मैटर की गंभीरता के साथ जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच हो इसके अंदर, और मृतिका जो है उसकी जो मेडिकल करवाई गई है वो मेडिकल बोर्ड द्वारा बिहार पुलिस प्रशासन को करवानी चाहिए। इसी तरीके से गोल्डन दास से जुड़ी हुई तमाम खबरें देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।